हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद संदीप मैम। इस सेशन में हम कंप्लीट पॉलिटी डिस्कस करेंगे। दिस सेशन इज़ अबाउट कंप्लीट पॉलिटी, जिसमें हम जितने भी यूपीएससी के द्वारा और यूपी पीसीएस के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में विद अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई विल टेल यू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंप्लीट टॉपिक थ्रू वन क्वेश्चन। सो एजेंडा रहेगा कि उस क्वेश्चन का आंसर तो पता चले, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी हमें समझ आए, जो फर्दर हमें हेल्प कर सकती है इस टॉपिक को कंसोलिडेट करने में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन का नाम पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो इससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जैसे आपको मालूम ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी अलग अलग कमेटीज़ बनाई थी, जिनको मेजरली उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेजर कमेटीज़ एंड माइनर कमेटीज़। मेजर कमेटीज़ वर 8 इन नंबर एंड माइनर कमेटीज़ वर मोर इन नंबर। तो मेजर कमेटीज़ की एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था? इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था टू मेक अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट से क्या समझते हैं? एक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट सा कि कैसा होगा, कौन सा चैप्टर, कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा। जैसे अभी हम देखते हैं पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी है, पार्ट 2 सिटीजनशिप है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है। ये इसी ऑर्डर में आएंगे। ये डिसाइड करना कौन सा पॉइंट ऐड करना है, कौन से पॉइंट को ऊपर रखना है, कौन से को किस नीचे रखना है, किस ऑर्डर में सब चीज़ों को प्लेस करना है। तो वो क्या है? ड्राफ्ट रेडी करना। और वो किसका काम था? ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, इस कमेटी के आपसे चेयरमैन पूछ रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं इस कमेटी का चेयरमैन कौन है, इसका आंसर बताने से पहले मैं इसके रिलेटेड आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी। तो क्या आपको पता है कि ये कमेटी कब फॉर्म्ड हुई थी? तो समटाइम्स क्वेश्चन आएगा ड्राफ्टिंग कमेटी की फॉर्मेशन डेट, वो भी पता होनी ज़रूरी है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की फॉर्मेशन डेट इज़ 29 अगस्त 1947। तो जिस साल हम आज़ाद हुए यानी कि 1947, और जिस महीने में आज़ाद हुए यानी कि अगस्त, उसी महीने में 29 को, तो 29 अगस्त 1947 को आप देखोगे ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया, जिसका काम क्या था? टू मेक अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे? देयर वर 7 मेंबर्स। How many members were there in the drafting committee? There were 7 members. अभी ये बताओ, ये 7 members में चेयरमैन इंक्लूड करके 7 है या विदाउट चेयरमैन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दिस 7 इज इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। तो हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? 7 persons, 1 chairperson and 6 other members। तो देखिए हमने कितना कुछ समझ लिया ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। सबसे पहले हमने समझा ड्राफ्टिंग कमेटी किस पर्पस के लिए बनी, टू मेक द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने उसका फॉर्मेशन डेट किया जो कि है 29 अगस्त 1947। इसके बाद में हमने किया कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। क्या ये 7 इंक्लूडिंग चेयरमैन थे या विदाउट चेयरमैन? तो इट वॉज इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो वी हैव 6 मेंबर्स एंड 1 वाज चेयरमैन। टोटल कितने हो गए? 7। अब जो हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन है, एंड व्हाट इज द प्रेजेंट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस
ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन वाज नन अदर देन बी आर अम्बेडकर। इसी इनको क्या हम बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर जी को ही हम क्यों बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, बी आर अम्बेडकर जी। यही कौन थे, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इज इट क्लियर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम 10 सेकेंड्स में सारा रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा। तो व्हाट वी कैन रिवाइज इन 10 सेकेंड्स। एक कमेटी बनी जिसका काम था टू मेक ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बनी 29 अगस्त 1947 को। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे और इस कमेटी का चेयरमैन कौन था, इस कमेटी का चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए एक क्वेश्चन में हमने 4 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। ओके, इसी ऑर्डर में हम सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जिन्होंने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। अब इससे पहले और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। साइन किस डेट को किया ये भी पता होना चाहिए। उस डेट को हम क्या बोलते हैं, हाउ दैट डेट इज़ फेमस, वो भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड हमारे पास 2 डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। वन डेट इज जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ, एक डेट हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारे पास डेट है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। ये दोनों डिफरेंट डेट्स हैं, एक्चुअली ये इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू दिस। तो अडॉप्ट कब किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। और कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कब किया, वी वेटेड फॉर व्हाट, वी वेटेड फॉर 26 जनवरी 1950। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1949 को बन के पूरा हो गया था, इनैक्ट हो गया था, अडॉप्ट भी हमने कर लिया था, लेकिन हमने उसको एनफोर्स नहीं किया, लागू नहीं किया। हम वेट कर रहे थे 26 जनवरी 1950 की, इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। तो ये क्या है, एनफोर्समेंट डे। और इसी डेट को हम क्या फेमसली कौन सा डे मना रहे हैं, वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे एंड वी सेलिब्रेट 26 नवंबर एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज़ ऑन 26 नवंबर एंड रिपब्लिक डे इज़ ऑन 26 ऑफ जनवरी, राइट। तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, इनैक्ट हुआ और एडॉप्ट हुआ, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने साइन किया और उनके साइन के बाद ही हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हो गया है। अब वही वो पूछ रहा है कि कितने मेंबर्स ने साइन किया, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो कितने मेंबर्स ने साइन किया, तो सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स थे। तो हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे। अब कितने मेंबर्स ने साइन किया, अब आपको ये बताना, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो इसको आप बताइए। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज 284। तो 284 मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 और इसी दिन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, इनैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ एडॉप्ट। इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज द परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेजिडेंट कौन थे। ओके, इट मीन्स कोई टेम्पररी भी होगा, इसीलिए तो पूछ रहे हैं प्रेजिडेंट, नहीं तो सीधा पूछते प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेन एवर यू रीड द क्वेश्चन फोकस ऑन एवरी वर्ड इन इटसेल्फ हैज सम मीनिंग।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई भी वर्ड इररेलेवेंट नहीं होगा. तो व्हेन इट इज सेइंग दैट परमानेंट प्रेसिडेंट, इट मीन्स देयर वुड बी समवन हु वाज व्हाट टेम्पररी प्रेसिडेंट. तो यही समझते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्लान के अंडर बनी है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है हमारी 1946 में अंडर व्हाट? अंडर कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर हमने क्या बनाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946. और इस दिन जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो इस दिन हमारे पास कोई चेयरमैन नहीं थे, तो हमने टेम्पररी बेसिस पे सच्चिदानंद सिन्हा को हमने टेम्पररी बेसिस पे उस दिन क्या बना दिया? चेयरमैन. एंड इसी दिन हमने 9 दिसंबर 1946 को ये डिसाइड किया कि 2 दिन बाद मिलेंगे और परमानेंट चेयरमैन की इलेक्शन करेंगे, चूज़ करेंगे कि किसको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाना है. तो 9 दिसंबर से 2 दिन बाद मतलब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स किस दिन मिले? 11 दिसंबर 1946 को मिले और इसी दिन इन्होंने परमानेंट चेयरमैन को चूज़ किया कि किसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन बनाएंगे. एंड किनको चूज़ किया हमने? जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने बाद में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इस स्लाइड में हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, 5 रादर. आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्लान के अंडर बनी, वो भी हमने कर लिया दैट इट वाज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान. देन वो ये भी पूछ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई. तो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946. और जब फर्स्ट मीटिंग हुई उस दिन चेयरमैन कौन थे या टेम्पररी चेयरमैन कौन थे? दोनों का आंसर ही क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. एंड परमानेंट चेयरमैन किस दिन चुनेंगे? परमानेंट प्रेसिडेंट कब चुनेंगे? 2 दिन बाद, यानी कि 9 से 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946. और किनको परमानेंट प्रेसिडेंट चूज़ किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. आई होप दिस इज़ क्लियर. आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो यूपीएससी के किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया है. ओके, हु वॉज द नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स देखेंगे, when you read their name you will realize majority of members were from इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स किस पार्टी के थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के. तो अभी वो आपसे जानना चाहते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से हु वाज अ पर्सन हु वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर. तो ये आंसर बताना है आपने. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पहले अभी हमने जो रिकॉल करते हैं इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट ये आंसर नहीं है. आप मुझे बताइए नॉन कांग्रेस मेंबर कौन होंगे आपके हिसाब से? व्हाट इज द राइट आंसर? डोंट यू थिंक बी आर अम्बेडकर वुड बी द आंसर? यस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है? ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमने पहला क्वेश्चन ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. इस ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स. और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही ऐसे मेंबर हैं इन चारों में से जो कि कांग्रेस INC से नहीं थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं थे. इज इट राइट? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स वर असाइंड बाय कैबिनेट मिशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स थे? जल्दी से बताइए. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज आंसर? तो इसका राइट आंसर है 296. तो
अगर हम ध्यान से समझे, कैबिनेट मिशन प्लान लास्ट स्लाइड में किया था, कौन से ईयर में आया था? 1946। इसी के अंडर हमारी क्या बनी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389। इन 389 में से 296 वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। 93 कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट्स। तो अगर वो आपसे पूछे कितने मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड प्रिंसली स्टेट्स, तो उसका आंसर होगा 19। अगर वो पूछे ब्रिटिश इंडिया, तो योर आंसर इज व्हाट? 296। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्लान के अंडर बना था? इट वॉज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में, राइट? तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. This is also a very interesting question. What was the duration of making Indian Constitution? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल कितना टाइम लगा? तो अगर हम जितना अभी तक पुरानी स्लाइड्स में पढ़ा, तो उससे अगर आप रिलेट करो, तो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 दिसंबर में, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मीटिंग हो रही है. तो कैबिनेट मिशन प्लान आया है नवंबर 1946 में, और उसके अंडर बन रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कब बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इन दिसंबर 1946. एंड हमने ये भी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ? एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950. और कंप्लीट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949. तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू किया, और कंप्लीट किस दिन किया? 26 नवंबर 1949. तो अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे. 2 years 11 months and 18 days was the time taken to complete the duration जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ. इज इट ऑल राइट? तो 2 डेट्स की, एक एनफोर्समेंट डेट, एक कंप्लीशन डेट. तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट की, उस दिन से लेके कंप्लीशन डेट तक आपने कैलकुलेट करना है. तो आपका कितना टाइम बनेगा? 2 years 11 months and 18 days, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आई होप सब